फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर, जो कि है चैप्टर 6 क्लास 9 का। ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पहले ध्यान से सुन लेना। स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि वीडियो जो भी बन रहा है वो पार्ट वाइज बन रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे बन रहा है, तो पार्ट वाइज आप वीडियो जरूर देखना। आज ये जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है, राइट। और इंस्ट्रक्शन में ये है कि आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, आप जिस भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट समझ में आने वाला है। और एक चीज ये भी नोटिस करना कि जितनी भी आपके बुक्स के अंदर प्रॉब्लम है, हिंदी बुक्स के अंदर, चाहे आपके इंग्लिश मीडियम के बुक के अंदर में, प्रॉब्लम बिल्कुल हूबहू वही का वही है। सभी चीज़ें वही हैं, बस रूपांतरण किया हुआ है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है। ओके। सेकंड चीज़, अगर आपको स्क्रीन अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा स्क्रीन को क्या कर लेना है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेनी है। तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छा दिखेगा जितना भी चीज़ मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा पढ़ाने के लिए। और हाँ, आप गुरुदक्षिणा के रूप में आप क्या दे सकते हैं, मुझे एक आप थम्स अप दे देना। थम्स अप मतलब होता है कि लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी कि नंबरों के साथ में हमें क्या करना है, थोड़ा सा मस्ती मजाक करना है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उस पे एक नज़र देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उस पे, तो सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 का चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इसको खत्म कर लिया है। पार्ट वाइज बना हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बनाया हूं मैं। उसी तरह से यूनिट 2 पढ़ लिया है हमने, चैप्टर 2 को पढ़ लिया है रियल नंबर, चैप्टर 3 पढ़ लिया है एक्सपोनेंट, चैप्टर 4 पढ़ लिया है पॉलिनोमियल, चैप्टर 5 पढ़ लिया हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर 6 आपका आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये आज आपका पार्ट आपका 1 रहेगा। क्लियर है। तो आज एलजेब्रा का देखो, यूनिट 2 में हम लोग को क्या पढ़ना था, एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब होता है बीज गणित। ठीक है। तो बीज गणित के अंदर में आज का ये जो पार्ट होगा, इस चैप्टर के साथ, चैप्टर 6 के साथ में ये खत्म हो जाएगा आपका। और हाँ, ये बात का जरूर ध्यान रखें कि मैं इस तरह से आप लोग को पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका एग्जाम में अगर पेपर मिले तो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोडक्शन है, और साथ में जितने भी आपके ट्राई दिस के प्रॉब्लम है ना, वो सभी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं। तो ये इंट्रो आपका इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर के साथ में आप परिचय बनाओगे, फैमिलियर होगे। क्या होता है कि कोई भी गेम खेलने से पहले उसका नियम कानून होता है, और एक बार क्या होता है, नियम कानून को अच्छे से समझ लेना पड़ता है। उसके बाद उस गेम में हम लोग जब फील्ड पे उतरते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। उसी तरह से ये इंट्रो है, यानी कि इसमें हर एक नियम कानून आपको बताया जाएगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कोर कॉन्सेप्ट है ना। तो हर एक बिंदु पे, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे बात की जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, गेसिंग द नंबर, नंबर को कैसे हम लोग गेस करेंगे। चलो यहाँ पे ऑफ्टन, प्रायः व्हेन वी डू ऑपरेशन लाइक एडिशन मल्टीप्लिकेशन, प्रायः जब हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑन अ नंबर, तो वी नो ऑल द वैल्यू ऑफ द नंबर एंड इट्स डिजिट। हम लोग को पता रहता है कि उसके नंबर के बारे में पता रहता है कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और उसके डिजिट के बारे में भी पता हो रहता है। ठीक है, कि कितने डिजिट का वो नंबर है ना। ठीक है, आगे, व्हाट हैपन इफ वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ नंबर इट्स डिजिट, है ना। क्या होगा अगर वैल्यू ही ना दे। ठीक है, क्या हो अगर वैल्यू, जैसे मान लो वैल्यू ही ना दे, है ना, हमें नंबर की वैल्यू ही ना दे। ठीक है, जैसे कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये 32 लिखा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये 2 डिजिट का नंबर है। एक और दो, 2 डिजिट का क्या नंबर है, 32, 32। ठीक है, ये नंबर है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं कि ए बी, अब आप बोलोगे ये ए बी कैसा नंबर है, तो ये भी एक नंबर है, लेकिन हम लोग वही यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट हैपन इफ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ नंबर। क्या हो यदि जब हमें वैल्यू ही नहीं पता हो नंबर का, तो क्या हो। तो यहाँ पे देख लेना है, वही चीज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब हमें कुछ दिया ही ना रहे वैल्यू टाइप से, अगर ऐसे वेरिएबल टाइप से दिया रहे, तो कैसे हम लोग उसको, उस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग टारगेट करते हैं, कैसे उस पर ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है। चलो, इफ यानी कि अगर वी हैव नंबर लाइक ए एम पी एन, देखो ये सिंगल सिंगल है, कॉमा 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 अप्लाई है।
अगर इस तरह का नंबर रहे, ए लिखा रहे या एम पी एन ऐसा, या फिर पी क्यू देखो साथ में लिखा है, एम एन साथ लिखा है, ए बी सी ये 3 डिजिट का नंबर है, ओके है ना। देखो जो सिंगल सिंगल लिखा हुआ है ये 1 डिजिट का नंबर है, क्लियर है। जो डबल डबल लिखा है, पी क्यू साथ में है, एम एन साथ में है, ये 2 डिजिट का नंबर है। और ये ए बी सी ये कितना 3 डिजिट का नंबर है, क्लियर है। अब कह रहे कि ईच ऑफ हुज लेटर रिप्रेजेंट्स एनी 1 डिजिट, जो इसके अंदर में लेटर लिखा हुआ है ये सब, ए लिखने का मतलब है कि कोई ना कोई एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिजिट का, क्लियर है। देन हाउ डू वी थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी टू गेट द नो द वैल्यू ऑफ दिस डिजिट, हम लोग को कैसे ये पता चले कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये वेरिएबल है, जो ये लेटर लिखे हुए हैं, इसके जगह पे क्या आएगा नंबर, ठीक है। तो वो चीज अब यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका कोर कॉन्सेप्ट, एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ते चलना, कोर कॉन्सेप्ट यानी बहुत इंपॉर्टेंट, VVI है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे, इफ यू थिंक अबाउट द नंबर विथ 1 डिजिट, अगर हम लोग किसी एक डिजिट के नंबर के बारे में सोचते हैं, जस्ट लाइक AMPN, ये सब में अकेला अकेला है बेचारा, ये अकेला लेटर है, ये भी अकेला लेटर है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है ना, सिंगल सिंगल है। एज गिवन बिलो, एज गिवन अबव, देन वी नो दैट, हम लोग को पता है कि दिस डिजिट कैन बी एनी वन फ्रॉम 0 to 9, तो हमारा कोई भी डिजिट जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके 9 के बीच में, यानी कि 0 से लेके 9 के बीच में क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही इतने में से ही हमारा क्या होगा, डिजिट जो होगा वो वहां पे आएगा, क्लियर है। यानी कि ए का मतलब है कि 0 से लेकर 9 के बीच में ही कोई ना कोई ए की जगह पे ले सकते हैं किसी नंबर को, ठीक है, एक डिजिट में, ठीक है। एम की जगह पे भी 0 से 9, पी की जगह पे 0 से 9, एन की जगह पे भी 0 से 9, यही तो ये इस बातों को इसी में समझाना चाह रहा था कि अगर ऐसा लिखा रहे सिंगल लेटर में, तो इसका मतलब है कि जो ये वेरिएबल है हमारा, ये रहा लेटर जो लिखा हुआ है, हर एक जो ए है, ए का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 9, एम की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 9, ठीक है। 0 से लेकर 9 के बीच में है ना, इंक्लूडिंग 0 और 9 भी, ठीक है। अब चलो यहाँ पे बी नंबर, ये इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। देखो मैं यहाँ पे हैशटैग भी देते चलता हूँ, ये पहला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ठीक है, कि सिंगल दिया रहे तो 0 से 9 के बीच में। अब आगे बढ़ लेते हैं। इफ वी थिंक अबाउट द 2 डिजिट नंबर, अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर के बारे में सोचे, तो देखो पी क्यू 2 लोग साथ में है, एम एन 2 लोग साथ में है, तो देखो पी क्यू एम एन, देखो ये पी क्यू एम एन आर ऑल्सो, ये भी क्या होगा, बिटवीन 0 to 9, ये भी किसके किसके बीच होगा, 0 से 9 के बीच में होगा, किसके 0 और 9 के बीच में होगा। इन पी क्यू में क्यू इज डिजिट, ठीक है, क्यू इज डिजिट इन यूनिट प्लेस, जो ये क्यू जो है, यानी कि ये पी क्यू एक नंबर है जिसमें क्यू जो है वो कौन सा स्थान पे है, ये वंस, वंस मतलब कि वंस और यूनिट भी बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं और इसको दहाई बोलते हैं, क्लियर है। तो ये कौन से यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस यानी कि इकाई के स्थान पे है, एंड पी, और ये जो पी है दिस इज डिजिट इज इन टेंस प्लेस, जो कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, ठीक है। देयरफॉर दिस नंबर इज एक्चुअली 10p प्लस क्यू, तो जब इस नंबर को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि वंस प्लेस पे जो रहता है वो तो 1 से मल्टीप्लाई होकर रहता है, जो इकाई के स्थान पे रहता है वो 1 से मल्टीप्लाई रहता है, तो ये क्यू का क्यू रह गया प्लस, लेकिन जो इस स्थान पे रहता है टेंस प्लेस पे वो तो 10 से मल्टीप्लाई रहता है, तो 10 इंटू पी, तो क्या हो गया 10p प्लस क्यू। ये समझ में आया, ये चीज समझ में आया। उसी तरह से जब एम एन की बातें करेंगे तो एम एन कैसा लिखा रहेगा, नंबर के रूप में 10m प्लस एन, क्योंकि n जो है वो यूनिट प्लेस पे है और m जो है ये टेंस प्लेस यानी कि दहाई के स्थान पे, तो दहाई के स्थान को 10 से मल्टीप्लाई रहता है, क्लियर है। उसी तरह से सिमिलरली 3 डिजिट नंबर, अगर 3 डिजिट नंबर की बातें करें, ए बी सी, जैसे ए बी सी 3 डिजिट का नंबर है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, तो ये कौन से प्लेस पे है, ये है वंस, ये टेंस और ये 100, यानी कि ये 100 प्लेस का 100 से मल्टीप्लाई तो 100a, तो नंबर क्या बनेगा आपको 100a प्लस 10b, क्योंकि ये b कहाँ है, टेंस प्लेस पे है और c कहाँ है, यूनिट प्लेस पे, तो ये c का c रह गया। तो ये पूरा का पूरा एक क्या मिला, कंप्लीट नंबर लिखा, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का जब नंबर रहेगा, 3 डिजिट का, यहाँ पे कितने डिजिट का था ये सब,
2 डिजिट का, क्लियर है, ये सिंगल डिजिट का था, क्लियर है। और सभी का सभी जितने भी इसके अंदर में वेरिएबल है, जितने भी लेटर है, ये सभी का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेकर 9 तक, हमेशा याद रखना, ठीक है। चाहे अकेला सिंगल डिजिट की बातें करें, चाहे दो दो डिजिट की बातें करें, चाहे तीन तीन डिजिट की बातें करें, लेटर का जो वैल्यू लाई करेगा हमेशा कहां से कहां के बीच में, 0 से लेकर के 9 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 9, 0 और 9 भी उसके अंदर में आएगा, ठीक है। जो मैंने ये एक परिवार बनाया है, यहाँ पे एक मैंने बताने का कोशिश किया है यहाँ पे, ठीक है। 0 से 0 1 2 3 यही होगा, क्लियर है। अब चलो यहाँ पे, नाउ ट्राई द रिप्रेजेंटिंग सच लाइक अ ml x y, ये सबको अब नीचे में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, इस पे बेस्ड एक आपका दिया हुआ है। और हाँ, इसका कोर कॉन्सेप्ट ये भी है, ध्यान से समझना, कि कभी भी वैल्यू हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, लिखते चलना, ये भी निगेटिव है ना। निगेटिव, अगर वैल्यू निगेटिव -1 -2 -3 ऐसा आ जाए तो बिल्कुल उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ निगेटिव वैल्यू नॉट कंसिडर, है ना, निगेटिव वैल्यू नॉट कंसिडर, निगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न वाला होता है, 2/3 1/2, है ना, रेशनल नंबर टाइप से, है ना, तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू, है ना, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, या फिर इसको रेशनल नंबर बोलोगे तो जैसे 3/2 या 2 मतलब जो सिंप्लीफाई ना हो, जैसे 3/2 है तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब 2/3 है ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, 4/5 है ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इस तरह भी में भी अगर आता है तो ये भी वैल्यू नॉट कंसिडर, ये सबको इस तरह की वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये बातें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ट्राई दिस, इसके अंदर में कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब ट्राई दिस के कुछ कुछ प्रॉब्लम हम लोग बना लेते हैं। देखो, ए लेटर का मतलब है 3, बी लेटर का मतलब है 4, सी लेटर का मतलब है 5 और डी लेटर का मतलब है 0, क्लियर है। ये बातें समझ में आई कि ए का मतलब होता है 3, बी का मतलब है 4, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया है कि अगर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5, d इक्वल टू 0, तो ईच डिजिट हैज टू यूज्ड ओनली वन टाइम, और एक एक डिजिट को एक ही बार हमें यूज करना है, ठीक है। देन देन दिस डिजिट्स, तब हमें क्या बता, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ये फोटो रहने के कारण इधर का लेटर नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम, आप अपने बुक से जरूर मैच कर लेना। पहला नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर बताओ क्या होगा। तो हम लोग नंबर से पहले चलते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या दिख रहा है, 5, तो यहाँ लिख देते हैं 5, ठीक है। उसके बाद क्या है 4, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, और सबसे छोटा लास्ट में, सबसे ग्रेटेस्ट तो यही है। अब इसका कोड लिख देते हैं, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, तो इसके लिख देते हैं सी। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, तो इसको लिख देते हैं बी। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, तो इसके नीचे लिख देते हैं ए। और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी, तो ये कोड क्या बन गया, CBAD, ये बन गया इसका कोड, हो गया ये आंसर, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट हमें लिखना था, लार्जेस्ट लिखना था, तो ये लार्जेस्ट लिख लिया हमने, ओके। दूसरा नंबर, विच नंबर इज बिगर इन ABCD एंड ADBC, देखो ए का वैल्यू क्या था 3, याद करो, देखो ए का वैल्यू क्या था 3, हमें लार्जेस्ट, हमें कह रहा है कि बिगर नंबर बताना है, इस वाले का और इस वाले दोनों में से कौन बिगर है, तो जिसकी जो वैल्यू है इसके नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कौन ग्रेटर आ रहा है कौन स्मॉलर आ रहा है, ठीक है। तो ए का मतलब हो गया 3, बी का मतलब हो गया 4, सी का मतलब हो गया 5 और डी का मतलब हो गया 0। उसी तरह ए का मतलब है 3, डी का मतलब है आपका 0, डी का मतलब है 0, बी का मतलब है 4 और सी का मतलब है 5, क्लियर है, ये सब ऊपर में दे रखा है, ठीक है। चलो अब देखो, ये है 3450 और ये है 3045, ये कितना है 3450 और ये 3045, ये 3450 और ये 3045, तो 3450 क्या है, बिगर है, ग्रेटर है, क्लियर है। तो यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि 3450 इज क्या, बिगर, क्या, बिगर, हो गया आंसर। तीसरे नंबर पे चलते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इज इट अ 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर मुझे बताओ कि क्या होगा। तो चलो छोटे से बड़े की ओर पहले चलते हैं, तो पहले क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं डी, ठीक है। एक मिनट ना, पहले मैं यहाँ थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ,
जीना यहाँ मरना यहाँ। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीसरे नंबर पे सबसे पहले जीरो, मैंने जीरो लिखा। फिर जैसे हमें छोटा नंबर पहले लिखना है तो जीरो लिखा, और जीरो के बाद छोटा कौन आता है, थ्री। फिर थ्री के बाद कौन आएगा, इससे ठीक बड़ा, इससे जीरो के बाद इससे ग्रेटर, फिर इससे ग्रेटर, फिर इससे ग्रेटर। हमें छोटे नंबर को लिखना है क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर मुझे बताओ। ठीक है, तो जीरो, थ्री, फोर, है ना, ऊपर वाले का यूज करके, और केवल से एक ही बार यूज करना है। ठीक है, केवल क्या है, साफ साफ बोला है कि यूज ओनली वन टाइम, केवल एक ही बार आपको यूज करना है। तो जीरो, थ्री, फोर, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा फाइव। अब इसी को हम लोग अगर चाहें तो इसका कोड में अगर लिखे तो जीरो किसका होता है, जीरो होता है आपका किसका, डी का। ठीक है, थ्री किसका होता है, थ्री है आपका ए का। ठीक है, और फोर किसका है, फोर है आपका बी का, और फाइव किसका है, फाइव है आपका सी का। क्लियर है, तो डी ए बी सी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने कोड लिख दिया। ठीक है, ये कोड लिखे, ये कोड को देखने से तो हमें लग रहा है कि ये 4 डिजिट का है, लेकिन जब नंबर पे आते हैं तो इस नंबर को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 4 डिजिट का नहीं है, ये 3 डिजिट का है। ये 345 यही नंबर माने, इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको 345 ही पढ़ोगे, चाहे इधर जीरो लगा रहे चाहे ना लगा रहे। ठीक है, इधर ये थ्री के इस साइड में चाहे कितने ही जीरो क्यों न लग जाए, लेकिन आप क्या कहोगे, ये तो 3 डिजिट का ही है, 3 ही डिजिट का, 3 अंकों की संख्या है। क्लियर है, तो इसका मतलब अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज इट अ 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर। कह रहा है कि जो ये आया है स्मॉलेस्ट नंबर, क्या ये 3 डिजिट का नंबर है या 4 डिजिट का नंबर है। तो जाहिर सी बात है ये तो 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज, यहाँ पे लिखेंगे इट इज थ्री। ठीक है, इट इज 3 डिजिट नंबर। बातें समझ में आ गई, ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, ये कोड देखने से हमें लग रहा है क्या, कोड देखने से हमें लग रहा है क्या कि 4 डिजिट है, लेकिन जब मैं कोड को कुछ ऐसे कर लेता हूं तो ये तो 3 ही अंकों की संख्या बन रही है, भले ही जीरो का कोड है डी। ठीक है, लेकिन हमें तो इस वास्तविकता को, इसको ध्यान में रखना है। तो इट इज 3 डिजिट नंबर, खत्म, ये आंसर हो गया। अब चौथा पे आते हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बी ए सी। कह रहा है कि डी बी ए सी का वैल्यू क्या होगा। अब चलो, डी का मतलब होता है जीरो, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू जीरो। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब है फोर। ए का मतलब क्या है, थ्री, और सी का मतलब क्या है, फाइव। तो देखो कह रहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बी। अब कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट विल बी देयर इन दिस नंबर। कह रहा है कि इसमें कितना डिजिट का यूज हुआ है। हमने वैल्यू लिख लिया यहाँ पे, वैल्यू इक्वल टू, ये वैल्यू लिख लिया 0435, ये वैल्यू लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा, ये तो आंसर हो गया, ये इसका पहला पहला यहाँ तक का, ये सी तक का। अब कह रहे कि हाउ मेनी डिजिट विल बी देयर इन दिस नंबर, कितने डिजिट का ये नंबर है। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी मैंने बताया है कि इस फोर के इधर में चाहे कितने भी जीरो क्यों ना हो, है ना, ये 3 ही डिजिट का रहेगा, 1 2 3। क्लियर है, तो ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट, 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब चलो दूसरा नंबर, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4, देन। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं इधर में बना लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक बार बुक का हेल्प ले लेता हूँ फटाफट से। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा। देखो जरा, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिया है 1, ठीक है, बी इक्वल टू दिया है 2, ठीक है, सी इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 3, और डी इक्वल टू दिया हुआ है 4। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी मल्टीप्लाई सी डी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन ये भी है, दूसरा भी मैं लिख दे रहा हूं कि ए बी प्लस हमें बताना है, ए बी प्लस सी डी भी बताना है, ए बी प्लस सी डी भी बताना। तो सबसे पहले पहला को बता देता हूँ, ए बी मल्टीप्लाई सी डी। ठीक है, तो चलो देखो, ए बी मल्टीप्लाई सी डी हमें करना है, तो ए की जगह पे क्या वैल्यू है 1, बी की जगह पे क्या रखना है 2। तो सबसे पहले ये नंबर के फॉर्म में अगर तोड़ेंगे तो हम लोग क्या, इसको क्या मिलेगा हमें, 10, 10a। अभी अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जो टेंस प्लेस पे रहेगा ये वंस प्लेस पे, ये b कैसा है, इकाई के स्थान पे, और ये a कैसा है, दहाई के स्थान पे। तो दहाई के स्थान वाले में 10 से मल्टीप्लाई होता है, और इकाई वाले के स्थान पे 1 से। तो 10a और प्लस ये b को क्या लिखेंगे हम लोग
केवल बी लिखेंगे और ये बंद, और ये मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई देते हैं। सी की जगह पे क्या होगा 10 और ये सी प्लस डी की जगह पे डी। क्लियर है। अब आप बोलोगे कि सर ये प्लस कहाँ से आ जा रहा है? प्लस देखो ध्यान से समझो, अगर मैं 35 लिखता हूं तो ये कैसे होता था? देखो ये 10 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 10 3 जा 30, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ प्लस करके ये 5 एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि विस्तृत रूप जब आप पढ़े होगे बचपन में, आप 2 3 क्लास में ये सब चीजें पढ़ चुके हो, है ना? तो 10 3 जा 30 और प्लस 5, तब जाके ये 35 बनता है। क्लियर है। ये 35 का वास्तविक रूप कुछ इस तरह से रहता है। क्लियर है। तब जाके ये 35 बनता है। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे ये 2 लेटर का है तो इसलिए ये 10 प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई और ये 10 प्लस सी प्लस डी। अब चलो वैल्यू रख देते हैं। ए का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, प्लस बी का वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 10 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 रख दिया, प्लस डी का वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब चलो 10 इंटू 1 तो 10 प्लस 2 ये हो गया, मल्टीप्लाई 10 3 जा 30, 30 प्लस 4 ये हो गया। अब 10 प्लस 2 क्या होता है 12, मल्टीप्लाई 30 प्लस 4 क्या होता है 34। अब 12 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 400, 12 मल्टीप्लाई 34, 408। यस करेक्ट, 408 आपका। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आप चाहो तो पुराना मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो त्रियक मेथड जो बताया हूँ वैसे भी, और आप चाहो तो नॉर्मल मेथड अप्लाई करके भी ये 408, आपको इतना तो पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये 408 आपका क्या हो गया आंसर। कुछ इस तरह से हम लोग को क्या कर लेना है, बना लेना है। अब चलो प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो आप सोचोगे, सॉरी, आप सोचोगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं, ट्राई दिस का प्रॉब्लम क्यों बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब एक्सरसाइज में जब उतरना है तो आपको ये सब चीज़ों से फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो दूसरा नंबर प्रॉब्लम है, दूसरा नंबर प्रॉब्लम है आपका कि ए बी प्लस सी डी, क्या ए बी प्लस सी डी, तो यहाँ भी वही होगा 10 ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस यहाँ पे 10 सी प्लस डी, यहाँ भी उसको हमने नंबर के फॉर्म में तोड़ लिया। 10 ए का वैल्यू क्या है 1, ए का वैल्यू क्या है इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1, और ये प्लस प्लस बी का वैल्यू क्या है 2, ये रहा, प्लस 10 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3, प्लस डी का वैल्यू 4। क्लियर है। तो 10 1 जा 10 प्लस 2 प्लस 10 3 जा 30 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 30 प्लस 4, है ना, तो 34 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये। अब चलो, तो जब ये हो गया तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, और 3 प्लस 1 4, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 46, हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये दूसरा का दूसरा नंबर ट्राई दिस का, ये जो ट्राई दिस दिया हुआ था पहला दूसरा वो बन गया। ठीक है, अब चलो अब चलते हैं कुछ कुछ कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे जो दिया हुआ है। देखो ये सब चीज़ों को क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपके पेपर में ताकि आपके हाथ में जब पेपर मिले तो आपको एक भी प्रॉब्लम आपसे क्या ना हो, छूटे नहीं, इसलिए इसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो अगला लिखा हुआ है कि गेसिंग द नंबर विथ ऑपरेशंस। ठीक है, गेसिंग द नंबर विथ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन लगा करके, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, ऑपरेशन दैट मीन्स होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये है ना। मैथ टोटल पूरे मैथमेटिक्स में यही 4 चीज़ों पे पूरा मैथमेटिक्स घूमते रहता है ना, कभी प्लस करो, कभी माइनस, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गेसिंग द नंबर्स विथ ऑपरेशन, ऑपरेशन है ना, आगे ऑपरेशन के साथ में हमें नंबर को भी गेस करना है। तो चलो देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि p प्लस पी इक्वल टू दे रखा है QP, यानी कि 3 बार p को हमने ऐड किया, p प्लस पी ऐड किया तो हमारा आंसर आया है QP सम। ठीक है, तीनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया है क्या QP। क्लियर है। और आपको पता है कि हर एक लेटर जो होता है वो हर एक लेटर कहाँ से कहाँ लाई करता है 0 से 9 के बीच में, हर की। ये वाले p की वैल्यू कहाँ 0 से 9, इस वाले का भी 0 से 9, 0 से 9 में से कुछ भी हो सकता है, p 0 से 9, q 0 से 9, ये वाला p 0 से 9। ठीक है, अब चलो यहाँ सॉल्यूशन पे आते हैं।
ये प्लस पी इक्वल टू दे रखा है हमारे सीधा क्वेश्चन में ही कि क्यू पी है, लेकिन हम लोग को पता है कि प्लस पी करेंगे तो क्या आता है 3p आता है। क्लियर हुआ। अब क्यू पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ये टेंस प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है, तो ये दहाई के स्थान पे जो होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 से कर दिया मल्टीप्लाई और ये प्लस का p। क्लियर है। किस चीज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो 3p और ये p इधर चला गया, तो 3p में से ये एक p चला गया तो क्या हो गया 2p बन गया। समझ में आया। देखो ये 3p, इस 3p में से ये वाला p को मैं इधर लेके आया हूं तो माइनस हो गया, तो 3p में से p ये चला गया तो क्या आ गया, ये 2p नहीं बचेगा, है ना। तो ये 2p बचा और इधर में रह गया 10p, और ये p का ये 2 क्या है कोएफिशिएंट, इक्वल के इधर आया तो नीचे आ गया, इक्वल के इधर आया तो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्यू को अकेला किया है इसने, p को अकेला ना करके क्यू को किया है, तो ये 10 इधर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये 2p और नीचे में 10 इक्वल टू यहाँ पे q को अकेला किया, तो देखो 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या बच गया p/5, तो वही यहाँ पे क्या लिखा है p/q इक्वल टू p/5, तो p इक्वल टू p/5, इतना आ गया वैल्यू। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, अब जब नीचे में 5 आ गया इसका मतलब हमें ये p की वैल्यू वैसा लेना पड़ेगा जो 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझना, q की वैल्यू, ये जो q इक्वल टू p/5 आया, अगर नीचे में 5 आया यानी कि ये p की वैल्यू जो हो, ऐसा वैल्यू हमें लेना पड़ेगा जो 5 जो है उसको पूर्ण रूप से क्या कर दे, कट कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, कुछ भी शेषफल ना बचे, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। क्लियर है। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि कोई भी लेटर की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इसी में से होगा, ये सब के सब हो सकते हैं, लेकिन हमें वो वैल्यू यहाँ पे रखना है जो 5 से पूरा कट जाए। तो मान लो कि मैं ऊपर में यहाँ 0 रख देता हूँ, तो 0/5, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। 1 देखो, 1 रखता हूं तो 1/5 आ जाएगा, 2 रखूंगा, यहाँ पे 2 रखो तो 2/5, क्या ये हमेशा किस में आना चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। क्लियर है बातें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 2/5 तो भी नहीं चलेगा, 3/5 तो भी नहीं चलेगा, 4/5 तो भी नहीं चलेगा, 5 अगर p इक्वल टू 5 ले ले, 5/5 क्या, 5 अगर 5 हो जाए तो 5 से 5 कट जाएगा, 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है। और केवल 5 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो यहाँ पे रखने पे 5 से कटेगा, बाकी 6 रखने पे नहीं होगा, 7 रखने पे नहीं होगा, 8 रखने पे नहीं होगा, 9 रखने पे भी नहीं होगा। यानी कि ये सब वैल्यू जो है लेने के लिए तो लिया हमने, लेकिन क्या हो रहा है, उस जो कंडीशन है कि 5 से कट जाना चाहिए, तो केवल अकेला मात्र उस पे कौन आ रहा है, केवल 5 ही इस जगह पे आ रहा है। क्लियर है। यहाँ पे आप सुनो, इट मीन्स दैट p इज सच नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये होता है कि p वैसा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल हो, तो p कैन बी ओनली बी 5, तो p क्या हो सकता है, केवल 5 ही हो सकता है, यानी कि p इक्वल टू निकल गया ना मेरा 5, यानी कि p हमने क्या चूज किया 5, तो हमारा देखो p की वैल्यू निकल गई, तो जब p की वैल्यू निकल गई तो 5 से 5 कट गया, तो q निकल गया, q इक्वल टू 5/5 यानी कि 1 आ गया। तो जब देखो p इक्वल टू 5, तो ये 5 से 5 खत्म हो गया, 1 जा में, तो q इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1, तो यहाँ पे p इक्वल टू 5 और q इक्वल टू 1, ये दो चीज आया। ठीक है, और ध्यान से समझो, p इक्वल टू क्या दिया हुआ है, qp दिया हुआ है, यही ना। तो देखो p का वैल्यू क्या आया है 5 आया है, तो 5 + 5 क्लियर है, और यहाँ पे 15, 5 10 15 तीनों को ऐड करेंगे तो 15 आए। p का वैल्यू के जब p की जगह पे 5 है तो है, q की जगह पे क्या है 1 आया है, तो देखो q का 1 वैल्यू आया है, q का 1 वैल्यू आया है, तो q के ठीक नीचे में 1 है, इसका मतलब बिल्कुल सही आया है, ये जो हमारा आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। बातें समझ में आ गई। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ द चेकिंग p+p+p qp देन 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15। तो ये मैंने समझा दिया कि जब हमारा p का वैल्यू आया और जब तीनों को ऐड किए तो हमारा जो ये qp लिखा हुआ है, तो q की जो वैल्यू हमारी आई थी 1, तो ये q के ठीक नीचे में 1 है,
P के ठीक नीचे में 5 है, P की वैल्यू 5 आई थी तो 5 है, Q के नीचे ठीक आया था तो 5, और हम लोग ऐसे भी ऐड कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, तो अभी से हमारा 15 आ रहा है। बातें समझ में आई होगी, क्लियर है। तो देखो ये किसमें, इसके अंदर में क्या दिया हुआ था, इसके अंदर में पूरा का पूरा वेरिएबल दिया हुआ था, पूरा का पूरा क्या दिया हुआ था, वेरिएबल दे रखा था, है ना, यानी कि लेटर दे रखा था। लेटर से हमने क्या कर लिया, नंबर में हम लोग को पता चल गया कि ये हो सकता है, क्लियर है। एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद फिर ये ट्राई दिस को करने वाले हैं, इसके बाद फिर ये और ट्राई दिस है 1 2, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 इसका देखेंगे, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 1, आप सोचोगे कि सर ये सब बताना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जब आप मैदान में उतरने से पहले आपको हर नियम कानून आपसे, मतलब आप हर एक नियम कानून से परिचित होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे कि पी क्यू माइनस क्यू पी इक्वल टू 27, पी क्यू माइनस क्यू पी इक्वल टू 27 दे रखा है। देखो, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पी और क्यू, देखो कोई नंबर नहीं दिया है इन जगह, इस पी क्यू माइनस क्यू पी कोई किसी तरह का कोई नंबर नहीं दे रखा है, बस यहाँ दे दिया कि दोनों को घटाने से 27 आ रहा है। तो क्या किया, ये वाला जगह क्या होता है, ये वाला होता है इकाई का यानी कि, और ये होता है दाई का यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थी, यूनिट्स और टेंस। तो यूनिट और टेंस हो गया, तो ये क्यू का क्यू रह गया, प्लस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हमने चेंज किया तो ऐसे इसमें 10 से मल्टीप्लाई 10p प्लस क्यू, ये माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये भी क्या 10q प्लस p। अब देखो 10p प्लस क्यू और ये माइनस प्लस, तो माइनस 10q माइनस प्लस तो माइनस p इक्वल टू 27, ये सब चल ही रहा है। अब चलो 10p, ये वाला 10p और ये वाला माइनस का p, ठीक है, सेम सेम एक ही उसका है, एक ही जाति का है। तो 10p और माइनस का p, तो कितना होगा, 10p में से एक p चला गया तो कितना p, 9p। अब देखो माइनस का 10q, यहाँ समझो माइनस का 10q और एक प्लस का q, ठीक है, तो माइनस का 10q में से एक q चला गया तो माइनस का 9q, माइनस का कितना 9q, तो ये हो गया 27। अब 9 को क्या किया हमने, इधर में रखा 9 से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो देखो साइन जिसका मजबूत है, माइनस का साइन मजबूत है तो माइनस, और 10 में से 1 क्यू चला गया, 10 रुपये उधारी में थे, 1 रुपया खत्म हो गया, तो 9 रुपये अभी भी उधारी में है, तो वही बात यहाँ पे है। तो दोनों में 9 9 है, तो 9 को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, इसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन हमने ले लिया बाहर में, तो क्या बच गया p माइनस क्यू अंदर में ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, ये 9 p माइनस क्यू का क्या है कॉफिशेंट, तो इक्वल के इधर आया तो क्या हो जाएगा 27/9, और इधर में क्या बच गया p माइनस क्यू, इधर में क्या बचा p माइनस क्यू, तो ये कटेगा, तो 9 1 जा 9 3 जा, तो देखो p माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ गया 3। ये बातें समझ में आई, कट के आया ये 3। अब चलो p माइनस क्यू इक्वल टू 3 आया, अब हमें क्या करना है कि p की जगह पे, अब देखो p कहां से कहां वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी के सभी वैल्यू हर एक लेटर के लिए जितना p लिखा है ना, तो ये सभी के सभी वैल्यू को वहां पे देखेंगे, और हाँ डाल डाल के हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो ये इक्वेशन आया, जो ये समीकरण आया मेरा p माइनस क्यू इक्वल टू 3, अब ये समीकरण सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो p के जगह पे वैल्यू रखेंगे, q के जगह पे वैल्यू रख रख के देखेंगे। खुद से सोचो कि p में से, p की जगह पे ऐसा क्या नंबर रखे कि उसमें से अगर कोई घटाया जाए तो 3 आ जाना चाहिए। तो खुद से सोचोगे कि p की जगह पे मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, तो 9 को ले सकते हैं, मैक्सिमम क्या ले सकते हैं 9 को। तो चलो 9 में से अगर मैं यहाँ पे क्या घटाऊंगा, 9 में से क्या घटाऊंगा, तो 9 में से मैं 6 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 इक्वल टू 3 दोनों तरफ हो जाएगा। ये इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखते हो, हमेशा 3 ही आना चाहिए, 3 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, आपका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, क्लियर हुआ। चलो, तो वही पहला कंडीशन लिया, p का वैल्यू 9 रखा और q का वैल्यू क्या 6, तब जाके ये 3 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर 8 लेता हूं तो 8 में से क्या घटाओगे कि 3 आ जाएगा, तो 5, वही चीज यहां हो गया, p की वैल्यू 8 तो q क्या हो जाएगा 5, ठीक है। p की वैल्यू अगर मान लो 7 लेता हूं तो 7 में से क्या घटाओगे कि 3 आ जाएगा, तो 7 में से 4, तो देखो p का वैल्यू 7 तो q की वैल्यू 4। चौथा नंबर, p की वैल्यू अगर 6 लेता हूं, यहाँ पे 6 लेता हूं तो इसमें से क्या घटाऊंगा, 6 में से क्या घटाऊंगा कि 3 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है q यानी कि 3 घटाऊंगा तो आ जाएगा 3, ठीक है। अब चलो 6 हो गया, अब ETC लिखा है यानी कि और भी इसका जवाब होगा, तो और क्या क्या हो सकता है, 6 लिया था
ठीक है, देखो 9876 यहाँ तक तो ले लिया, 9876 तक। अब चलो, अब और आगे लेते हैं हम लोग। तो जैसे पांचवा नंबर पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 5 ले लेते हैं। तो 5 में से चलो p की वैल्यू 5 लेते हैं, p इक्वल टू 5। तो ठीक है, p इक्वल टू जब 5 ले लिया तो 5 में से क्या घटाओगे कि 3 आ जाएगा। तो q की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, q इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। 5 में से 2 गया तब तो 3 आएगा। क्लियर है। अब उसी तरह से छठवें नंबर पे p की वैल्यू मान लो कि हमने 4 ले लिया, p की वैल्यू क्या ले लिया 4। तो q की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 1, क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब चलो, अगर 3 लेते हो, क्या p इक्वल टू आप 3 लेते हो, p इक्वल टू 3 लेते हो तो q की वैल्यू क्या लोगे, p की वैल्यू क्या लोगे कि उसमें से उसको घटाएं। p का वैल्यू तो 3 ले लिया, अब 3 में से क्या घटाओगे कि 3 ही आना चाहिए। तो आपको जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि p को भी आप 0 से लेके 9 तक में से ले सकते हैं और q को भी 0 से लेके 9 तक में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, p अगर 3 ले रहा हूं तो 3 में से मैं क्या यहाँ पे घटाऊंगा तो 0, क्योंकि 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि q इक्वल टू 0, क्योंकि 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, तो 3 3 बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। ये हो गया। ठीक है। अब चलो 2 रखोगे, 3 तक पहुंच गए, अब 2 रखो। तो 2 में से क्या घटाओगे आप बताओ। 2 में से p का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो 2 में से क्या घटाओगे, क्या घटाओगे कि हमारा क्या आ जाए, क्या आ जाए 3 आ जाए। यहाँ पे बॉक्स है, क्या घटाओगे क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क मान लो ऐसे रहने दो। अब ये 3 और ये 2 को इधर लेके आओ, जी सॉरी, ये माइनस में है, माइनस में, और ये 3 इधर लेके आओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का ये क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या घटाओगे, और 3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 प्लस। लेकिन इधर में देखो माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो मैंने बताया है कि माइनस का वैल्यू कभी भी आपको लेना नहीं है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ना, p माइनस क्यू है वाला, तो ये कहाँ तक, यहाँ तक 7वां नंबर है ना, 4 तक ही किया था ना, 5 6 7 तक हम लोग किए, यहाँ तक मान्य है। क्योंकि जैसे ही p के बाद p का वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो निगेटिव में आ रहा है ना। तो यहीं तक ये मान्य है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे साफ साफ लिखा कि 10 वी गेट 7 डिफरेंट वैल्यू। देखो बुक में दिया है 4 ही, हमने यहाँ पे निकाला है 3 और, तो लिख रहा है ना यहाँ पे वी गेट 7 डिफरेंट वैल्यू पी एंड क्यू की अलग अलग 7 अलग अलग हम लोग को वैल्यू मिल रही है। ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इस प्रॉब्लम पे, ट्राई दिस का ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 77, इसको कैसे हम लोग को बनाना है। ठीक है। चलो देखो लिखा हुआ है ना, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 77, यही लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये मुझे नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का है, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। तो इसको ऐसे 10a प्लस बी एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तृत रूप में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको भी लिख सकते हैं, ये टेंस का है और ये वंस का है, इकाई का, और ये दहाई का, तो इसको लिखेंगे 10b प्लस ए। क्लियर है। इक्वल टू 77। अब देखो 10a यहाँ पे लिख रहा हूँ, 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए इक्वल टू 77। अब देखो ये प्लस ए में से इसको इधर लेके आओ, तो 10a माइनस ए इक्वल टू, सॉरी, देखो, तो ये वाला ए को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे प्लस डालेंगे। ठीक है। तो देखो ये वाला 10a और ये वाला प्लस ए, ये हो गया। फिर प्लस का ये 10b, ये वाला प्लस का 10b और ये प्लस का b हो गया। देखो कुछ नहीं, मैं इक्वल के उधर उधर नहीं ले जा रहा हूं, मैं बस इस इधर साइड में ही, इस साइड को क्या बोलते हैं LHS, ठीक है, और इस साइड को क्या बोलते हैं RHS। क्लियर है। तो LHS का LHS में ही है, सभी वैल्यू LHS में, बस क्या कर रहा हूँ कि उसको सजा दे रहा हूँ कि तुम उठ के इसके पास चले आओ, तुम उठ के इसके पास चले जाओ। क्लियर है। इधर में 77। अब देखो 10a प्लस ए तो कितना 11a प्लस 10b प्लस बी तो कितना 11b, 10 ठो b हो जाएगा 77। दोनों में 11 11 है तो 11 कॉमन ले लो, तो a प्लस क्या हो जाएगा b इक्वल टू 77। ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 77 और नीचे में 11, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है ना, गुणनांक में है। क्लियर है।
तो ये कटेगा 11 1 जा 11 7 जा, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू हो गया हमारा 7, a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 7। अब देखो हर एक लेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक मैंने बताया है कि कोई भी लेटर रहता है ना, ए रहे चाहे बी रहे, इसको भी 0 से लेकर 9 तक में से ले सकते हैं और बी वाले में से भी 0 से लेके 9 तक ले सकते हैं। इतनी बातें आपके समझ में आ रही है। तो देखो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी जो वैल्यू है इन सभी वैल्यू को हम लोग 0 से लेकर 9 तक ले सकते हैं। चलो तो अब फटाफट से यहाँ पे देखते हैं। तो एक की जगह पे हम लोग को ऐसा वैल्यू रखना है, जैसे अब एक की जगह पे हमने रख लिया क्या, एक की जगह पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे रख लेता हूँ मैं 0, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, तो 0 प्लस, तो 0 में क्या ऐड करेंगे कि 7 है, 7 के इक्वल आना, तो 0 में a का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। अब एक तरफ मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, a और एक तरफ मैंने बना दिया b, ठीक है। a का वैल्यू जब मैं 0 ले रहा हूँ तो b का वैल्यू क्या लेना पड़ रहा है कि 7 आएगा, तो 0 क्या लेना पड़ रहा है 7, तब तो 0 प्लस 7 तब तो 7 के बराबर आएगा, ठीक है। अब एक तरफ ये हो गया, अब ये हो गया। अब चलो आगे ए का वैल्यू और आगे मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ आगे की तरफ, ठीक है। देखो ए का वैल्यू अभी अभी हमने क्या लिया है 0 लिया है, और भी देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू होगा, ठीक है। 1 लेता हूँ मैं, ए का वैल्यू 1 लेता हूँ, तो 1 में क्या ऐड करेंगे कि 7 आएगा, हमारा 7 आना चाहिए, तो 1 में 6 ऐड करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब चलो 2 ले लेते हैं, तो 2 में क्या ऐड करेंगे तो 5, तो 7 आ जाएगा, हो जाएगा। अब देखो 3 ले लेते हैं, तो 3 में क्या ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ 4, ए का वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा 3। अगर 5 लेते हैं तो क्या ऐड करना पड़ेगा, इधर में का वैल्यू 2। अगर 6 लेते हैं तो क्या ऐड करना पड़ेगा वैल्यू 1, और 7 लेते हैं तो क्या ऐड करना पड़ेगा 0। बातें समझ में आ रही है ना। अब आप बोलोगे 7 हो गया, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो ए का वैल्यू अगर मैं यहाँ 7 ले लूँ तो बी का क्या करना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा उसकी वैल्यू, तब तो 7 आएगा उसके बराबर, है ना, दोनों को ऐड करके। ओके 8 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ए की वैल्यू 8 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ 8, ठीक है, तो 8 ले लेता हूँ, तो 8 प्लस यहाँ पे कुछ भी रखूँ, अगर v का वैल्यू 0 भी रखूँ ना तो क्या हो जाएगा 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 8 जो है वैलिड नहीं है। अगर मैं 9 लेता हूँ तो 9 भी जो है वो वैलिड नहीं है, यानी कि 8 और 9 जो है ये नहीं होगा, है ना। ए का वैल्यू ये सब हो सकता है 7 तक, और बी का वैल्यू ये सब होगा, क्लियर है। तो टोटल कितने वैल्यू हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैल्यूज के लिए क्या है a प्लस बी इक्वल टू 7 यहाँ पे होगा। बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारा क्या होना चाहिए, टोटल अप्रोच होना चाहिए प्रॉब्लम को बनाने के लिए। बातें समझ में आई। तो किस किस वैल्यू पे ये मान्य नहीं हुआ, 8 और 9 पे मान्य नहीं हुआ, क्लियर है। चलो अब ये प्रॉब्लम हो गया, तो इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिमिलरली मेक सेम मोर क्वेश्चन, कह रहा है कि इसी तरह का और भी क्वेश्चन को आप बनाओ विच कैन हैव मोर देन वन आंसर, जिसके पास एक से ज्यादा आंसर हो। तो जाहिर सी बात है इसमें तो एक से ज्यादा नहीं, इसमें लगभग कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, टोटल EIGST 8, है ना, टोटल 8 सॉल्यूशन है, टोटल 8 सॉल्यूशन, ठीक है। तो टोटल 8 सॉल्यूशन है इसके। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर में यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है इसको जरा समझना है। लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द 1b, है ना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू निकालना है इफ अगर 1b मल्टीप्लाई b इक्वल टू 96, क्या 1b, क्या 1b मल्टीप्लाई b इक्वल टू 96, ये है 1b मल्टीप्लाई b इक्वल टू 96, ठीक है। तो b से आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, 1b और मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं मल्टीप्लाई b इक्वल टू 96, ऐसे आना चाहिए। अब समझना इस चीजों को, ठीक है। b यानी कि b में b से मल्टीप्लाई करने से इस प्लेस पे 6 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है, खुद से सोचो, जो यहाँ b लोगे ना वही b यहाँ होना चाहिए। चलो 1 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो 6 है, 6।
तो चलो और देखो, टू टू इंटू टू तो क्या हो जाएगा 4। हमें तो देखो b का वैल्यू 2 ले रहे हैं, 2 इंटू टू तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं मान्य है। चलो 3 इंटू थ्री ले लो, 3 3 जा 9। देखो 3 b का वैल्यू 3, 3 इंटू थ्री तो 9, तो यहाँ पे तो 6 है, हमें तो 9 आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा। 4 इंटू फोर लो, 4 इंटू फोर तो क्या हो जाएगा 16। तो देखो 4 इंटू फोर तो 16 का 6 हो गया, कैरी में 1, कैरी में 1 उधर चला गया। अब यहाँ पे देखो करके देख लो, यहाँ पे अगर 14 ले रहा हूँ, यहाँ पे 4 कर रहा हूँ, ये 96 आना चाहिए। 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1 है ना, कैरी 1 ये वाला, क्योंकि 6 आ रहा है तो ठीक है। 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 कितना 5, 56, ठीक है। तो ये तो हमें तो चाहिए 96, ये आ रहा है 56, तो इसका मतलब ये भी क्या है, मान्य नहीं है। अब आगे चलते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना होता है 25। ये देखो इस प्लेस पे 5 आया है, वंस प्लेस पे क्या आया है 5, 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 जो 25 का 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो 6 है, यानी कि 5 का भी वैल्यू वैलिड नहीं है। अब चलते हैं 6 इंटू 6 कर लेते हैं, तो कितना आता है 36। तो देखो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 का 6, देखो यहाँ पे 16 इंटू 6 करके देख लेते हैं, 6 6 जा 36, कैरी क्या हो गया 3, ठीक है, ये वाला 6 तो अभी सही जा रहे हैं। अब 1 इंटू 6 देखो, 1 इंटू 6 तो 6 हो गया, और ये प्लस का 3 तो क्या हो गया 96। इसका मतलब 6 जो 6 b की वैल्यू क्या होगी 6, यानी कि 6 ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये जो 96 नीचे लिखा हुआ है उस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इक्वल टू 6, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। तो देखो इस तरह से हम लोग इसको आप पहले ही बोला गया है कि नंबर के साथ में आपको वो करना है, गेम करना है, खेलना है इसको, ठीक है। साफ साफ प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर का ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गेस कर करके, गेस करते हुए है ना, और आपको गेस कैसे करना है, हमेशा आपको पता है कि कोई भी लेटर है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से 9 के अंदर में, 0 से 9, 0 से 9, तो 0 से 9 को वहाँ पे डाल डाल के हम लोग चेक करते हैं कि हाँ ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से। और क्यों नहीं हो रहा था ये सब चीजें, है ना, क्यों नहीं हो रहा था, इसका भी लॉजिक हमने दिया। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को क्या कर लेना है, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखना है, ठीक है। तो ये हो गया एक। अब चलते हैं, ये तो था पहला नंबर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नंबर पे, कह रहे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू हमें निकालना है, दो लेटर हैं इसके अंदर में, 73m, ठीक है, और क्या दे रखा है 73m डिवाइड 8 इक्वल टू 9n, ऐसे दे रखा है। और हमें क्या करना है, वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। तो वैल्यू इसकी कैसे फाइंड आउट होगी उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो तो अब ध्यान से देखो इसको, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 73m बाई 8 इक्वल टू 9n, ऐसे है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, किस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 700, क्योंकि 3 डिजिट का है, ये इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस 100, ठीक है। ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, और ये 100 प्लेस पे। इतनी बातें तो समझ में आई। तो ये 100 प्लेस पे 2 जीरो है ना, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 30 प्लस m, इतनी बातें समझ में आई। बाई ये हो गया 8 इक्वल टू, इधर में क्या हो जाएगा 90, ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो 90 अब प्लस ये n, इतनी बातें समझ में आई। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, ये 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे में 1 छुपा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलो, अब ध्यान से देखो जरा, ये सबको ऐड कर देता हूं, तो 700 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा 730 प्लस m, ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू नीचे में 8, ठीक है, और इधर में 90 प्लस n, और नीचे में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, क्लियर है। तो 1 से ये 730 में मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर का जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, 730 प्लस m हो गया, इक्वल टू इधर में क्या रहेगा 8 इंटू 90 प्लस n, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 730 प्लस m
है ना, इक्वल टू 8 9 जा 72, 8 9 72, 720 प्लस 8n, क्या हो गया 8n हो गया। इतनी बातें समझ में आई। तो देखो ये 720 को इधर लेके आओ, तो 730 माइनस 720 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8n। ध्यान से देखो 8n माइनस ये m को मैं इधर लेके आ रहा हूँ माइनस m, ठीक है। अब मैं इधर बना रहा हूँ, चलो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 730 में से 720 चला गया तो क्या बच गया 10 इक्वल टू 8n माइनस m, यही बचा। तो देखो ये एक इक्वेशन आ गया, ये क्या आ गया इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि n, हमें तो यही तो पूछ रहा था ना कि m और n की वैल्यू हमें निकाल के बताओ। तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो लास्ट में हमें एक इक्वेशन मिला। तो देखो हमें यहाँ पे ऐसा रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा बना लेते हैं कि m इक्वल टू, है ना, क्योंकि ऐसा बना लेते हैं m इक्वल टू, ये m को मैं इधर ला रहा हूँ और 10 को इधर ला रहा हूँ, तो m माइनस में तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 8n और माइनस में इधर हो जाएगा 10। क्लियर है। अब जब जब इसके अंदर में वैल्यू रखोगे आप, ठीक है, इस वाले में, ठीक है, ये इक्वेशन जैसे n की वैल्यू रखोगे तो जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो m की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अगर ध्यान से समझना है 8n लिखा हुआ है, 8n माइनस 10, तो चलो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो n का वैल्यू अगर जीरो रख दूं, n का वैल्यू क्या रख दूं, जीरो रख दूं, क्या रख दूं जीरो। क्या क्या देखो वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए, पहले से क्लियर कर रहा हूँ, वैल्यू हमारा निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब वैल्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर जैसे 2/3, 4/3, 1/2, 1/4 ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। चलो, तो यहाँ पे n के लिए हम लोग पहले वैल्यू देख लेते, वैल्यू देखते हैं कि क्या क्या वैलिड है n के लिए। अगर मान लो यहाँ जीरो रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू जीरो रखता हूँ, क्योंकि जीरो से लेकर 9 तक हम लोग को एक बार डाल डाल के चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, सही सही बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू अगर मैं क्या कर देता हूँ जीरो रख देता हूँ, है ना, जीरो रख देता हूँ, n की वैल्यू जीरो, तो 8 इंटू जीरो तो क्या हो जाएगा पूरा जीरो बना देगा इसको। तो ये -10, तो m क्या माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने पहले ही कहा कि कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं होगी किसी की भी, और ना ही फ्रैक्शन में, तो नहीं हो सकती। ये जीरो खत्म हो गया, ठीक है, जीरो नहीं होगा। ओके, अब वन रख के देखते हैं, तो 8 इंटू वन तो वन हो गया, और -10, ठीक है, 8 इंटू, देखो 8 इंटू वन तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इंटू वन तो 8 ही होगा। तो 8 माइनस 10, तो देखो 8 में से -10 को घटाओगे तो क्या होगा -2 आएगा। तो ये रिजल्ट हमारा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो क्या m की वैल्यू माइनस में होगी, नहीं होगी। तो 1 रखने पे -2 आ रहा है, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। अब देखो 3 पे रखो, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और 24 में से 10 गया, 8 3 जा 24, 3 जब n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 24, और 24 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 14, 1 4 14। तो हमारा तो ये 2 डिजिट का बच रहा है, जबकि मैंने कहा है कि 0 से 9, तो 0 से 9 सिंगल डिजिट का नंबर रहता है, एक अंक का संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 भी नहीं होना, 1 0 10 भी नहीं होना है। तो ये तो 14 आ रहा है, तो ये भी मान्य नहीं है। ये भी बात का आपको ध्यान रहे कि 0 से 9 तक अगर रिजल्ट भी मेरा आ रहा है तो 0 से 9 के बीच में ही आना चाहिए, तो ये भी मान्य नहीं हुआ। तो 3 भी नहीं होगा। अब चलो 4 रख के देखते हैं एक बार, ठीक है। चलो 4 रख लेते हैं n का वैल्यू, 8 चौके 32, 32 में से 10 जाएगा तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब चलो 4 रख लिया, 1 0 1 3 4, 2 क्यों नहीं रखा, चलो 2 भी रख देख लेते हैं। 8 2 जा यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, n इक्वल टू 2, ठीक है। तो 8 2 जा 16, और 16 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब n इक्वल टू 2 रखते हैं तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये 6 आना चाहिए, यानी कि 0 से 9 के बीच में आ रहा है ये 6, ठीक है, 0 से 9 के अंदर में ही है, ठीक है 6। तो ये तो बिल्कुल सही है, जब n इक्वल टू 2 रखा, यहाँ पे वैल्यू 2 रखा, है ना, तो ये हमारा 6 आ गया। चलो, तो ये 4 पे भी नहीं आया,
5 पे भी नहीं आएगा क्योंकि 5 पे भी ग्रेटर हो जाएगा, 6 पे भी ग्रेटर हो जाएगा, 7 पे भी ग्रेटर हो जाएगा, 7 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा क्योंकि 8 9 जो 72 है, 72 में से 10 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 62। तो 62 तो ये 0 से 9 के बीच में नहीं है, वो तो बहुत आगे है। तो ये सब नहीं हुआ। तो कौन कौन नहीं हुआ? 0 1 2 3 4 5 6 7 9 यहाँ तक नहीं हुआ। कहाँ तक नहीं हुआ? यहाँ तक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि n इक्वल टू 2, केवल ये किस नंबर किस आंसर पे वैलिड है? n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 6 है ना। n इक्वल टू 2 पे ही ये आंसर क्या है? हमारा गेसिंग है, यही आंसर हमारा सही है। तो हमारा क्या क्या आंसर हुआ? तो हमारा आंसर हुआ n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 6। अब चलो इसको हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं डाल के यहाँ पे कि एक बार सच में ये आ भी रहा है या नहीं। क्लियर है? चलो जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे 73 और m की वैल्यू क्या आई है? 6। m की वैल्यू क्या आई है? 6 आया है। तो यहाँ 6 लिख दिया हमने डिवाइड, और यहाँ पे 8 लिखा हमने। तो आंसर क्या आना चाहिए? 9 9 और n की वैल्यू क्या आई है? 2। तो 92 आंसर आना चाहिए। तो जब आप 8 से 736 में डिवाइड करोगे आप, क्लियर है? क्लियर। मैं यहाँ पे एक छोटे से मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ 8 से 736, क्योंकि जो ये वैल्यू आई है ये सच में सही सही आया है या नहीं। तो देखो 8 9 जा कितना होता है? 72। ठीक है, ये खत्म, 3 में से 2 गया 1 और ये 6 नीचे आया। अब 8 2 जा 16 हो रहा है। क्लियर है? तो देखो 92 आ रहा है ना। तो देखो यानी कि m और n की जो वैल्यू रख आया है, और जब हम लोग इसके अंदर में m की जगह पे रख रहे हैं और n की जगह पे रख रहे हैं, तो पूरा का पूरा ये जो डिवाइड है ना, ये पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है, 92 आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा सोचने का अप्रोच होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग किसी चीज़ को सोचते हैं। तो ये था आपका ट्राई दिस के प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये एक बेसिक्स आपके पास में इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो और हाँ, गुरुदक्षिणा के रूप में आप क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, माता पिता का जरूर कहना आप मानना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। आपका